सो रिसेंटली इंडिया टुडे जो कि एक बहुत बड़ा न्यूज़ मैगज़ीन है, एक सर्वे किया था एंड जहाँ पर बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किए थे एंड वहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि एआई जो है आपकी जॉब को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड जो रिस्पॉन्स मिला था इट वाज शॉकिंग। ये दिखे थे कि 68% ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स को ऐसा लग रहा है कि उनके जॉब जो है एआई यूज करके इजीली रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो इससे हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज सीखने को मिले कि बहुत सारे ऐसे जॉब है जिसको एआई बाय 2030 रिप्लेस करने वाले हैं। आज हम लोग 10 ऐसे जॉब रोल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एआई रिप्लेस करने वाले हैं इन नेक्स्ट 5 to 6 years। तो अगर आप इन सब रोल पे जॉब कर रहे हो तो अभी टाइम है खुद को अपग्रेड करने की। और अगर आप फ्रेशर हो या आप आपकी करियर शुरू करना चाहते हो इन सब फील्ड में, देन आई थिंक इट्स बेटर टू गो अहेड विद सम डिफरेंट रोल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है। अभी हम सबको मालूम है कि जो एआई क्लाउड ये सब जो टेक्नोलॉजी है, ये आईटी की जो इंडस्ट्री है इसको रीशेप कर रहे हैं एंड बहुत सारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन भी है जो बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर खर्चा कर रहे हैं इस एआई टेक्नोलॉजीज को अपने पोर्टफोलियो में लाने के लिए, जो कि इन फ्यूचर बहुत सारे बेसिक जॉब रोल्स फॉर एग्जांपल आप टेस्टर, मैनुअल टेस्टर्स या आप डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, इस टाइप के बहुत सारे बेसिक बेसिक जॉब्स को जो है ना इजीली रिप्लेस करने वाले हैं। तो आज हम ऐसे 10 जॉब के बारे में जानने वाले हैं एंड ये सब जॉब के बारे में जब मैं बताऊंगा उसके साथ साथ कौन सा टेक्नोलॉजी है जो इसको रिप्लेस कर रहे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आगे चल के वो ये सब टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करने वाले हैं। हाय गाइस, दिस इज प्राणवीर। मैं आईटी के फील्ड में लास्ट 9 साल से हूँ एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पर करियर रिलेटेड बातें करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए फ्री है बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो नंबर वन जॉब रोल इज मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, एक टाइम पे मैनुअल टेस्टिंग जो है एक अच्छा मार्केट था इंडिया पे एंड कोई भी नॉन टेक्निकल या स्लाइटली टेक्निकल या टेक्निकली वीक पर्सन आराम से जो है एक जॉब ले सकते थे व्हिच वाज मैनुअल टेस्टिंग। सो इस जॉब में क्या होता था कि लेट से कोई भी एक टीम कोई भी एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे तो मैनुअल टेस्टर मैनुअली उसको रन करके अलग अलग सिनेरियो को टेस्ट करते थे। ठीक है, अब इस सिंपल सी चीज को ना आराम से रिप्लेस किए जा सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक सेलेनियम। अब सेलेनियम मार्केट में बहुत सालों से है बट अभी क्या हो रहा है कि सेलेनियम एआई है, मतलब सेलेनियम के साथ एआई की इंटीग्रेशन, जिससे क्या होगा कि और कितने सारे एज केसेस को चेक करना है या करना चाहिए वो सेलेनियम खुद समझेंगे और खुद हीलिंग स्क्रिप्ट बनाएंगे और उसको रन करेंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली टेस्ट कर पाए, जो कि मैनुअल है। यानी कि जो मैनुअल टेस्टिंग का जो ये फील्ड है ये ऑब्सोल्यूट होने वाले हैं। नेक्स्ट जॉब रोल जो बहुत ही रिस्की है करंटली मार्केट पे, दैट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर या डेटा एंट्री क्लर्क। तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको हम आरपीए टूल्स बोलते हैं, यानी कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये टूल्स क्या करते हैं, अगर मुझे कुछ रिपीटेटिव टास्क करना है यानी कि सेम टाइप के टास्क बट एक के बाद एक ऐसे करना है, इसके लिए हम लोग इस टाइप के टूल्स को यूज करते हैं। मार्केट में बहुत पॉपुलर बन रहा है एक टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं यूआई पाथ, जो कि एक आरपीए टूल्स है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस सॉफ्टवेयर के यूज करते टू ऑटोमेट दिस डेटा एंट्री टाइप ऑफ वर्क, राइट। तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स काइंड ऑफ जो जॉब है वो भी बहुत ही रिस्की है अभी के सिचुएशन पे। नंबर थ्री इज ट्रेडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट। तो आप लोगों ने मे बी टीवी पे या बहुत पुराने फिल्मों पे या ऑनलाइन पे कभी मे बी ऐसे वीडियो देखे होंगे जहाँ पर एक डेटा सेंटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं जिनके पीछे नेटवर्क वायर लगा हुआ है एंड लोग जो है ये नेटवर्किंग लेवल पे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करते रहते थे दिन भर, टू टेक केयर ऑफ ट्रैफिक, टू टेक केयर ऑफ फायरवॉल्स एंड एवरीथिंग। तो ये पहले जब मेन फ्रेम के ज़माना था तो बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था।
तो अभी क्या हो रहा है कि जो स्मॉल साइज़ या मिड साइज़ या कुछ टिपिकल एमएनसीज़ वो क्या कर रहे हैं, वो कंप्लीटली क्लाउड में शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे उनका खर्चा भी कम हो रहा है एंड ये नेटवर्क रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन टास्क्स होते हैं, उनकी कुछ ज़रूरत नहीं होते बिकॉज़ एडब्ल्यूएस क्लाउड या एज़्योर क्लाउड या जीसीपी क्लाउड कोई भी एक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पे वो आराम से हो जाते हैं। तो ये भी एक रिस्की जॉब रोल है एज़ ऑफ नाउ। Next is basic coding role. I repeat, बेसिक कोडिंग रोल्स। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बेसिक कोडिंग जो है वो आते हैं। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो कैसा होता था, ऑर्गेनाइजेशन बेसिक कोडिंग अगर आते हैं तो वो ले लेते थे एंड हायर करने के बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिए जाते थे, एडवांस एडवांस चीज़ें सिखाए जाते थे, फिर उसको जो है प्रोजेक्ट में डाले जाते थे। लेकिन अभी क्या है, जो बेसिक कोडिंग्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हर एक एआई टूल्स जो है वो कर लेते हैं एंड बहुत सारे नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म आते हैं जिसका काम होते हैं कि आप उसको बताओ कि आपको क्या करना है और वो बेसिक जो कोडिंग पार्ट है ना वो पहले से ही बना के दे देते हैं, तो जिससे जो है बहुत सारा काम आगे हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, अगर आपको बेसिक कोडिंग आते हैं तो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा बिकॉज़ बेसिक कोडिंग हर किसी को आते हैं, हर एक एआई टूल्स को आते हैं। तो अगर आपको कोडिंग पे अगर एआई को बीट करना है, तो इंश्योर कि आपको जो है एडवांस नॉलेजेस कोडिंग के आते हैं। फिफ्थ जॉब इज़ आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट। आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि पहले क्या होता था, वेबसाइट में अगर कुछ लाइव चैट या सब कस्टमर सपोर्ट के अगर ऑप्शन होते तो हम उसको खोलते थे, कोई तो एक लाइव एजेंट वहाँ पर बैठता था, तो हम क्वेश्चन डालते थे एंड वहाँ से उस लाइव एजेंट जो है वो रिप्लाई देते थे। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि हम कुछ पहले से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के सेट बना के रख देते थे। अब यूज़र के क्वेरीज अगर वो सब पर्टिकुलर गिने चुने ऑप्शन में से होते हैं तो आंसर आ जाता था एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम एक लाइव एजेंट के साथ कनेक्ट किए जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है सिचुएशन, अभी बहुत सारे एलएलएम जो है मार्केट में है एंड ये जनरेटिव एआई के जनरेशन पे यानी कि करंट जनरेशन पे क्या हो रहा है कि जो नॉलेज बेस के जो आर्टिकल्स होते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ये है सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन, तो ये सब चीज जो है ना ये चैटबॉट को फीड किए जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो यूजर जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको लगता भी नहीं कि वो एक बॉट के साथ बात कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट उसको लगता है कि वो एक एक्चुअल ह्यूमन के साथ बात कर रहे हैं। तो ये भी एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे जॉब जो है जाने वाले हैं एंड रिसेंटली एक सर्वे के मुताबिक 70% जो टीयर वन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको आराम से एक चैटबॉट जो है सॉल्व कर लेते हैं। सो सिर्फ 30% के लिए जो है एक्चुअल ह्यूमन की ज़रूरत होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे जॉब जो है जाने वाले हैं। नेक्स्ट जॉब रोल इज ऑन प्रेम डेटाबेस मैनेजर। तो इसमें क्या होते थे, बहुत पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हार्डवेयर के ऊपर जो है डेटाबेस को डिप्लॉय करते थे और उसको मैनेज करते थे। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना ये डायरेक्टली क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं एंड बहुत सारे क्लाउड एंड ऑलमोस्ट हर एक क्लाउड प्रोवाइडर जो है मैनेज डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको हार्डवेयर एंड बैकअप्स एंड ऑल इस टाइप के चीज़ों को लेके दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूआई पे बस एक बटन है, क्लिक कर दो, बैकअप बन जाएगा। एक बटन पे क्लिक कर दो, ऑटोमैटिकली बैकअप बनता जाएगा हर 4 घंटे पे, हर 6 घंटे पे। तो वो जो डेटाबेस मैनेजर काइंड ऑफ जो पोज़ीशन था पहले, वो धीरे-धीरे बहुत ही कम हो रहा है। अभी भी कुछ ऑर्गनाइज़ेशन पे मेनफ्रेम पे लोकल हार्डवेयर पे डेटाबेस को रन किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशन ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं क्लाउड पे। तो ये भी एक जॉब रोल जो जाने वाले हैं। नेक्स्ट इज सिस्टम इंजीनियर। अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इंजीनियर हायर करते हैं जिनका मेजरली काम होता है कि मेन फ्रेम के जो सिस्टम्स होते हैं, जो डेटा सेंटर पे सिस्टम्स होते हैं उसका ख्याल रखना। ठीक है, हर एक मशीन जो आपको वही वीडियो पे दिखे होंगे, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के मशीन्स होते हैं। लैपटॉप पे कनेक्ट कर लिए एक मशीन को, देख लिया उसका हेल्थ एंड क्या स्टेटस है, बेस्ड ऑन दैट उसमें अगर कुछ करना हुआ क्वेरी वगैरह या कुछ कमांड वगैरह एग्जीक्यूट कर लिए, लेट्स से टेम्पररी फाइल क्लियर कर दिए। तो इस टाइप के छोटे छोटे टास्क वो करते थे एंड एक डेटा सेंटर्स या एक बहुत बड़े मेन फ्रेम मशीन को मैनेज करते थे। तो ये जॉब भी जाने वाले हैं। तो अभी कंपनीज जो है क्लाउड नेटिव सॉल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि लेट से मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, इसके जितने सारे कंपोनेंट हैं, हर एक कंपोनेंट एक क्लाउड की किसी ना किसी एक सर्विस है। तो एज अ रिजल्ट मुझे
एज़ अ डेवलपर या एज़ अ कंपनी ओनर मुझे कुछ हार्डवेयर रिलेटेड कुछ भी हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो क्लाउड ऑलरेडी देख रहा है। नेक्स्ट जॉब रोल इज़ स्टैटिक वेब डिज़ाइनर। अराउंड 10 साल या 11 साल पहले ये एक बहुत ही पॉपुलर काम था, व्हिच इज़ वेब डिज़ाइनिंग, ओके? नॉट द यूआई डेवलपर या यूआई डिज़ाइनर, सो इट वाज़ वेब डिज़ाइनर। एंड इसमें क्या होते थे कि क्लाइंट जो है वो एक पीएचडी फाइल देते थे, व्हिच इज़ अ फोटोशॉप फाइल, जिसमें एक वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन रहता था, इंक्लूडिंग लोगोज़ एंड कलर्स एंड फ़ॉन्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड जो डेवलपर होते थे उनका काम होता था कि जो वो लोगोज एंड ऑल वो जो भी मेंशन्ड है उसको लो एंड उसको यूज करके एक एचटीएमएल फाइल बना के दो, व्हिच इज बेसिकली द टेम्पलेट या स्टैटिक डिजाइन या कोड वर्जन ऑफ दैट डिजाइन। एंड ये काम पे ना अच्छा खासा पैसा मिलता था, ठीक है? बट अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सारे टूल हैं मार्केट में जो ये काम ऑटोमेटिकली करके देते हैं। फॉर एग्जांपल फिग्मा एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे यूआई यूएक्स डेवलपर यूज करते हैं टू बिल्ड द मॉकअप ऑफ वेबसाइट, कि मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ या एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, वो दिखने में कैसा रहेगा। अब फिग्मा पे एआई की इंटीग्रेशन है, तो लेट्स आपने एक डिजाइन किया कि एक वेबसाइट जो है वो कैसा बनेगा, कहाँ पर बटन रहेगा, क्या कलर रहेगा, क्या टेक्स्ट रहेगा, क्या फॉन्ट रहेगा, पूरा का पूरा आपने डिजाइन कर दिए। एंड जस्ट बाय क्लिकिंग इनटू वन और टू बटन्स यू विल गेट ऑल द कोड, जिसको आप सीधा कॉपी करो, एक डॉट एचटीएमएल फाइल पे पेस्ट करो एंड आपका जो है रेडी हो जाएगा स्टैटिक डिजाइन। अब आप देख सकते हो कि पहले ये एक काम करने में 2 से 3 दिन लगता था एंड इट वाज क्वाइट पॉपुलर, बट अभी वो सिर्फ 2 मिनट पे बन जाते हैं यूजिंग एआई। तो ये जॉब भी जो है वेब डिजाइनर वाला जॉब, तो ये भी धीरे-धीरे जो है कम हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रंट एंड डेवलपर या यूआई डेवलपर काइंड ऑफ पोजीशन, इट इज स्टैटिक वेबसाइट डिजाइनर पोजीशन। नेक्स्ट इज अ जॉब रोल कॉल्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस टीम, जिनका काम होता था हार्डवेयर को मॉनिटर करना, उनको बराबर से चेक करते रहना इन डेटा सेंटर्स। अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं कि अगर उनको हार्डवेयर रिलेटेड काम करना है देन दे शिफ्ट टू लेट्स से क्लाउड या आईओटी डिवाइसेस जो मार्केट में अवेलेबल है। तो वो हार्डवेयर को मेंटेन करने के लिए अलग से टीम रखना वो भी अभी जो है उतना पॉपुलर नहीं रहा। एंड द लास्ट जॉब रोल इज नॉन एआई डेटा एनालिस्ट। मैं ये शुरुआत में नॉन एआई डेटा एनालिस्ट क्यों बोला कि यूजुअली पहले क्या होता था, एक डेटा एनालिस्ट को लेट से बहुत सारा डेटा दिया गया एंड उसने डेटा को सिलेक्ट किए एंड कुछ चार्ट या ग्राफ बना दिए, विच इज़ वेरी बेसिक थिंग। अभी के जो सीआरएम सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं या डेटा विजुअलाइजेशन के जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसमें एआई के इंटीग्रेशंस होते हैं, तो ये ना बहुत एडवांस होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स आपके पास एक डेटा सेट है, तो उसके एक टेबल था, लेट्स से टेबल का कुछ एक नाम है, उसके कॉलम है, कॉलम्स के नाम है, उसके अंदर डेटा है। तो जब आप वो डेटा को जो है फीड करवाओगे उस एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स में, तो वो खुद से ही सजेशन दे देंगे कि लुक्स लाइक आप जो है इस टाइप के डेटा फीड किए हैं, तो मे बी आप इस टाइप के डिज़ाइंस मांग रहे हो। तो ऐसे 5 से 10 डिज़ाइन पहले से ही उसने दे दिए, आप बस क्लिक करो एंड चार्ट रेडी। ठीक है? तो अब नॉन एआई डेटा एनालिस्ट मैंने इसलिए कहा कि अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बन रहे हो, लेकिन आपको वो एआई को कैसे यूज़ करना है इन योर डे टू डे वर्क, तो अगर वो आपको मालूम नहीं है, यानी कि अगर आप एक टिपिकल डेटा एनालिस्ट हो, तो आपकी जॉब भी रिस्की है। अब यहाँ पे एक डेफ़िनेटली दिमाग में आते हैं, तो हम करें क्या? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। पहले तो आपके जो फ़ील्ड है, आप जिस फ़ील्ड में काम करना चाहते हो, उस फ़ील्ड में कैसे एआई को यूज़ करें, उसके बारे में आपको रिसर्च करना है एंड आपको वो सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ थोड़ा-सा एडवांस बनो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आप डेटा एनालिस्ट, ठीक है? मैं इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ। अब इंस्टेड ऑफ डेटा एनालिस्ट ट्राई टू बिकम साइबर सिक्योरिटी डेटा एनालिस्ट, ठीक है? अब इसमें मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है? तो मतलब आपके पास साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज भी है एंड आप एक डेटा एनालिस्ट भी हो। एज ए रिजल्ट आप साइबर सिक्योरिटी के डेटा को देख के ही पता लगा पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है और आपको वो कैसे पॉइंट आउट करना है, कैसे आप उसका एनालिसिस करोगे, राइट? तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का करियर बन गया। सिमिलर तरीके से कुछ और भी करियर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल एआई एथिक इंजीनियर, ये सब कुछ नए नए रोल है, ठीक है, जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन रहा है। एंड फिर आप क्लाउड की तरफ भी थोड़ा सा देख सकते हो कि क्लाउड में क्या क्या चल रहा है अभी, राइट? तो
ये सब नए-नए जो अपॉर्च्युनिटी है ना, उसको एक्सप्लोर करो। जो ट्रेडिशनल वर्क है, जो आपको दिखने से ही लग रहा है कि ये तो बहुत ईज़ी है, ये तो आराम से मैं कर लूँगा, तो समझ लेना कि एआई भी उसको आराम से कर पाएँगे। तो आपको एन्श्योर करना है कि आप ईज़ी टास्क की तरफ मत बढ़ो, आपको एडवांस टास्क की तरफ बढ़ना है। ईज़ी टास्क सीखना है, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एडवांस लेवल तक जाना है, ताकि एआई आपको रिप्लेस ना कर पाए। तो जो 10 जॉब रोल के बारे में अभी मैंने बताया, आपका क्या राय है? क्या आपको लगता है कि और भी कोई ऐसा जॉब रोल है जो ऑब्सोल्यूट हो सकते हैं? तो डेफ़िनिटली कमेंट्स में बताइए। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे नए-नए वीडियोज़ लाने के लिए। अगर आपको कोई नए टॉपिक में वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड मैं आपके उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा या आपको हेल्प करके दूँगा। तो मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।